नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। रक्षा सहयोग की दीर्घकालिक नीति बनाएंगे भारत और बांग्लादेश। रोहिंग्या मुद्दे पर भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच शनिवार को हुई द्विपक्षीय बैठक इस लिहाज से भी ऐतिहासिक रही है कि दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग के दीर्घकालिक एजेंडा अंतिम रूप दे दिया। बैठक के बाद भारत और बांग्लादेश की तरफ से भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण नाम से एक प्रपत्र जारी किया गया। इसमें जहां भारत ने बांग्लादेश की कई मांगों को स्वीकार किया है, वहीं बांग्लादेश ने भी अपने इस पड़ोसी देश के हितों को ध्यान में रखने का वादा किया है। दोनों देशों ने दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए रक्षा सहयोग की नीति बनाने की बात कही है। रक्षा सहयोग की रफ्तार अभी बहुत ही धीमी। भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य व रक्षा सहयोग की रफ्तार अभी बहुत ही धीमी है। अब भारत के सहयोग से बांग्लादेश की सेना अत्याधुनिक बनेगी। बांग्लादेश की जरूरत के हिसाब से रक्षा उपकरणों का उत्पादन होगा व समग्र रक्षा क्षमता बढ़ाई जाएगी। भारत ने इस तरह का रक्षा सहयोग और किसी भी पड़ोसी देश के साथ नहीं किया है। भारत ने बांग्लादेश की पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए उसे भूटान व नेपाल के साथ भारतीय रेलवे के जरिए कारोबार करने की इजाज़त देती है। इससे बांग्लादेश को निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। जल्द ही दोनों देशों के बीच एक विशेष कारोबारी समझौता करने की भी तैयारी है। कोशिश ये है कि भूटान, नेपाल व बांग्लादेश के बीच एक साझा बाजार तैयार किया जा सके। बाद में अन्य पड़ोसी देशों जैसे म्यांमार, श्रीलंका आदि को भी इससे जोड़ा जा सकता है। भारत ने जिस तरह वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, वैसे ही बांग्लादेश ने वर्ष 2041 तक के लिए स्मार्ट बांग्लादेश विजन बनाया है। अब दोनों के बीच एक सामंजस्य बनाया जाएगा ताकि एक दूसरे के सपनों व लक्ष्यों को पूरा करने में मदद की जाए। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग की गति तेज होगी। दोनों देश रेल, सड़क, हवाई मार्ग और जल मार्ग के जरिए आवागमन व माल ढुलाई के लिए कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएंगे। इस प्रपत्र में भारत ने बांग्लादेश को आश्वस्त किया है कि वह अपनी क्षमता के मुताबिक उसे आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति में पूरी मदद करेगा। हसीना ने भारतीय कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रेस के अनुसार पीएम शेख हसीना ने भारतीय कंपनियों को बांग्लादेश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। भारतीय औद्योगिक परिसंघ CII को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश को व्यापार के लिए मिलकर काम करना चाहिए। भारत में बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं और अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। यहाँ व्यापार करने का अच्छा अवसर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यापार करना द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत बांग्लादेश ने विभिन्न स्तरों पर रोहिंग्या मुद्दे पर चर्चा की। ANI के अनुसार विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने शनिवार को कहा कि भारत और बांग्लादेश ने विभिन्न स्तरों पर बातचीत के दौरान रोहिंग्या मुद्दे पर समय समय पर चर्चा की है। पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं को मानवीय सहायता पहले भी दी गई है। भारत रोहिंग्याओं के मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।